अब हम लोग यहाँ देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन करना हमको, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बराबर है। तो यह जैसे हम लोग नंबर में करते थे 5 और 8 कौन बड़ा है, तो हम बोलते थे 8। 10 और 15 कौन बड़ा है, तो 15 और 15 में दोनों बराबर है। तो अब हम लोग दो इंटीजर्स के बीच में यह चीज देखेंगे कि भैया कौन हमारा बड़ा है और कौन हमारा छोटा है। तो सबसे पहले देखिए, एज वी मूव राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए हम एक लाइन खींचे, ओरिजिन कहीं मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ओ बोलिए या जीरो बोलिए, मैथमेटिक्स में जीरो मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं। तो हम ओरिजिन मान लिए जीरो। और एज वी मूव राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन, जब हम इस ओरिजिन से राइट साइड की ओर मूव करेंगे, यह हमारा राइट साइड है, जब हम इस ओरिजिन से राइट साइड में मूव करेंगे तो भैया हमारा जो नंबर होगा एक्सट्रीम राइट, जो सबसे आखिरी में, राइट में सबसे आखिरी में होगा, वह हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। और यह हमारा क्या है, लेफ्ट साइड, जो नंबर जितना लेफ्ट में होगा वह उतना छोटा होता जाएगा। आप लोग नहीं समझे, हम मानते हैं यहां 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5। अब एक बात बताइए, यह जीरो ओरिजिन है, जीरो क्या है, ओरिजिन। इस ओरिजिन से राइट साइड, जैसे जैसे हम राइट साइड में दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वहां का जो इंटीजर्स होगा वह बड़ा होते जाएगा, अपने आप से बड़ा होते जाएगा। जैसे हम 0 से यहां पे आए, इंटीजर मान लीजिए 1 पे पहुंचे, फिर 1 से 2 पे आए, तो 1 से बड़ा कौन है, 2, क्योंकि 1 के राइट साइड में 2 है, तो 1 से बड़ा 2। 3 से बड़ा कौन होगा, 3 से बड़ा कौन कौन होगा, तो 3 से बड़ा 4 है, 3 से राइट साइड, और 3 से बड़ा 5 है। लेकिन 4 से बड़ा कौन है, 4 से बड़ा 5 है, क्योंकि 5 जो है 4 से भी एक कदम आगे राइट साइड में सिचुएटेड है। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते जाएंगे, तो लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो हम उतने लेस होते जाएंगे। एज वी मूव राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन, जब हम ओरिजिन से राइट साइड की ओर बढ़ते जाएंगे, द नंबर्स इन द एक्सट्रीम राइट, जो नंबर सबसे आखिरी में होगा राइट साइड में वही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। मोर ग्रेटर देन द नंबर लेफ्ट टू दैट नंबर, द नंबर्स इन द एक्सट्रीम राइट, जो नंबर एक्सट्रीम राइट में है वह ग्रेटर होगा किससे, देन द नंबर लेफ्ट टू दैट नंबर, उस नंबर से जितने लेफ्ट में होंगे वह क्या होंगे, छोटे होंगे। जैसे 5 है तो एक्सट्रीम राइट में सबसे ज्यादा क्या है, 5, तो यहां पे सबसे ग्रेटर नंबर कौन है, 5, और सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे, -5, क्योंकि यह इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आ रहा है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में दूर जाते जाएंगे नंबर हमारा उसी प्रकार छोटा होते जाएगा। यहां लेते हैं 3 से बड़ा कौन कौन है यहाँ, तो 3 से राइट साइड में कौन कौन है, 4 है और 5 है, 3 के राइट साइड में 4 है और 5 है, तो ये 3 से बड़े हैं। लेकिन 3 से छोटा कौन कौन है, तो 3 से लेफ्ट में है 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, यह सब क्या 3 से छोटे हैं। अब देखिए 14 और 18, 14 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो जब हम ओरिजिन से राइट साइड में मूव करेंगे तो 14 आएगा, 14 के और बाद जाएंगे तो 18 आएगा, मतलब 14 से राइट में और कौन है, 18, तो 18 हमारा सबसे बड़ा होगा। लेकिन 18 के लेफ्ट में 14 है, तो ये क्या हो गया, 18 से छोटा हो गया। -6 इन दोनों में कौन बड़ा, तो आप बताइए कि 0 से एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव जाता है, जब भी हम 0 से राइट में मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट में मूव करेंगे तो वो निगेटिव। तो बड़ा कौन होता है, जो नंबर 0 से राइट में जाते रहे वही ना बड़ा होता है। तो 6 बड़ा कि -6, 6 बड़ा,
-12 और 2 यहां भी देखेंगे तो ओरिजिन से राइट में क्या होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। तो राइट में वही इंटीजर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर आते हैं। तो एज वी मूव राइट, ओरिजिन से जितना हम राइट जाएंगे वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो 2 के केस में क्या है, हम ओरिजिन से राइट जा रहे हैं, लेकिन -12 के केस में हम ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहे हैं। तो -12 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो मेरे भैया 2 बड़ा है, क्योंकि यह राइट साइड में है और इसके लेफ्ट में -12 है। तो -12 छोटा होगा और 2 बड़ा होगा। -6 और -4, -6 और -4 में कौन बड़ा? अब गौर कीजिए, यह ओरिजिन है मेरा, जो ये पाम है वो क्या है, हथेली, ओरिजिन। इसके इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट। तो 1 2 3 में कौन बड़ा? 3, क्योंकि यह सबसे राइट में है। 3 से लेफ्ट में 2 है तो 2 छोटा है 3 से। 2 के लेफ्ट में 1 है तो 2 बड़ा है 1 से और 1 छोटा है 2 से। लेकिन जब इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो अब बताइए -1 जो है -2 से क्या है, राइट में है। यहां -1 है और यहां -2 है, तो -2 के राइट में -1 है, तो -1 बड़ा होगा -2 से। इसी प्रकार -6 और -4 है, ओरिजिन -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो -6 के राइट में -4 है। इसका मतलब -4 -6 से बड़ा है। -4 इज ग्रेटर, यह क्या है, ग्रेटर होगा किससे, -6 से। इसी प्रकार -11 और -8, तो ओरिजिन -1 -2 -3 -8 -9 -11, तो -11 से राइट साइड में है, इधर राइट होता है, तो -11 से राइट में -8 है, तो -8 -11 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो ओरिजिन से जितना ज्यादा राइट जाएगा वो उतना बड़ा होगा और जो ओरिजिन से जितना ज्यादा लेफ्ट में जाएगा वो उतना छोटा होगा। लेकिन किसी भी इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का कंपैरिजन करना है तो आपको देखना होगा उन दोनों इंटीजर्स में राइट साइड में कौन है। यहां क्या देखें, -6 और -4 में क्या देखा हमने कि भैया -6 राइट साइड में पड़ता है कि -4। हमने बोला कि नहीं भाई, -4 पड़ता है राइट साइड में, किसके, -6 से, तो -4 बड़ा है -6 से। तो किसी भी दो इंटीजर्स को कंपैरिजन में हमको बस एक चीज देखना है, राइट साइड। जो इंटीजर्स दूसरे इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में राइट साइड में होगा वही इंटीजर्स उस केस में सबसे बड़ा होगा, और जो इंटीजर्स दूसरे इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में होगा तो वह इंटीजर छोटा होगा उस इंटीजर से। तो यही हमारा है कंपैरिजन ऑफ टू इंटीजर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहां देखेंगे इंटीजर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो करना, आखिर अब ये है क्या, नंबर लाइन क्या है और इंटीजर क्या है। देखिए हमने एक बड़ा सा लाइन बनाया, ओरिजिन क्या हो गया हमारा, 0। हमारा ओरिजिन क्या हो गया, 0। यह हमारा ओरिजिन है। हमको मालूम है कि ओरिजिन के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स। तो जो भी इंटीजर 0 से बड़ा होगा वो राइट साइड में जाएगा और जो भी इंटीजर 0 से छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, आपको एक बात ध्यान रखना है कि हर इंटीजर, जैसे 0 और 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, उतना ही गैप 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, उतना ही गैप 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। यानी कि दो इंटीजर्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी नंबर सिस्टम पे या नंबर लाइन पे। किसी भी नंबर लाइन पे जब दो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस d है तो इन दोनों इंटीजर्स के बीच का भी डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। इसी प्रकार यह इनफाइनाइट आगे बढ़ता जाएगा जहां दो इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस d होगा, या जो आप मानिए वही होगा, कांस्टेंट होगा।
अब इधर आते हैं, तो इधर निगेटिव इमेजनरी नेचुरल नंबर का आप बोल सकते हैं कि जीरो के लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव इंटीजर्स का फैमिली रहता है। इधर पॉजिटिव इंटीजर, ये बाउंड्री है कि मारपीट ना होता। अब ऐसे स्कूल में देखते होंगे कि गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, अगर साथ रहेंगे तो मारपीट हो सकता है। तो जीरो से पॉजिटिव में गर्ल्स हॉस्टल हो गया, तो जीरो से निगेटिव में बॉयज हॉस्टल हो गया। एक साथ रखेंगे झमेला है, इसलिए बीच में जीरो ओरिजिन दीवार है। आप लोग ऐसे समझ सकते हो तो आप लोग को और अच्छा लगेगा। अब जीरो और -1 के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, d। इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस d होगा। जो डिस्टेंस यहां होगा 0 और 1 के बीच में, वही डिस्टेंस 0 और -1 के बीच में होगा, वही -1 -2 के बीच में होगा, वही -2 -3 के बीच में होगा। तो अब आपको बताना है कि किसी भी नंबर लाइन पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग को जैसे कोई बोलेगा कि -4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे -4 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से बना लेंगे 1 2 3 4। यहाँ कहाँ है, -4 यहाँ है, तो यहाँ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं a, इसका मतलब a कोई इंटीजर है जिसका वैल्यू -4 है। अब यदि हमको बोला गया कि भैया आपको इंटीजर 2 को दिखाना है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बना लिए 0 1 2 3 4। 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ b, यही जो b है आपका इंटीजर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार अब मान लीजिए -5 आपको दिखाना है नंबर लाइन पे, यहां तो है नहीं, तो हम एक और नंबर लाइन बना रहे हैं। आपको -5 दिखाना है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 लिखिए। आप मान लीजिए यहां आप मान लेते हैं ये ओरिजिन है हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप लोग यह मत बोलिएगा कि सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको लग रहा है गड़बड़ है। हो सकता है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस d है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का d है, मतलब सारे दो इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबका बराबर होगा। अब हमको दिखाना क्या है, -5 इस नंबर लाइन पे, तो -5 कहाँ है, -5 यहाँ है, तो आप यहाँ कोई भी पॉइंट लिखिए, a b c, कुछ c लिख दीजिए, तो यहाँ आपको दिखाना होगा c रिप्रेजेंट -5 ऑन नंबर लाइन। बस यही हो गया कि हम नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा यही मेथड है। बाकी कंपेरिजन बता दिया। कंपेरिजन में दो चीज़ देखना है, 0 से राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स फैमिली, 0 से लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स फैमिली। दो इंटीजर्स के बीच में यदि कंपेरिजन करना है तो आपको देखना होगा उन दोनों इंटीजर्स में कौन राइट में है। जैसे -4 और -6, -4 यहाँ होगा तो -6 यहाँ है, तो -6 के राइट में -4 है, मतलब -4 बड़ा होगा -6 से। जो दो इंटीजर्स के बीच में जो भी इंटीजर दूसरे के रेस्पेक्ट में राइट में है वही हमारा सबसे बड़ा इंटीजर होगा। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, इसके बारे में बताया। तो इतना ही आपको इसमें जानना है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इंटीजर।